भारतीय इतिहास की अविस्मरणीय तिथि है 28 मई 1883 ईस्वी। इसी दिन वीर विनायक दामोदर सावरकर नामक उस महामानव का महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्राम भगूर में जन्म हुआ, जिसका समग्र जीवन हिंदू जाति और स्वराष्ट्र के स्वातंत्र्य हेतु संघर्ष और उसके बाद स्वातंत्र्य के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश को सन्नद्ध करने की ही एक अविस्मरणीय गाथा है। यह महापुरुष 26 फरवरी 1966 को धरती के घरौंदे को त्याग कर आकाश की निश्चिंतता में व्याप्त हो गए। वीर विनायक दामोदर सावरकर अजेय वीर की तरह जिए और एक अपराजेय वीर की तरह ही उन्होंने महाप्रयाण भी किया। देशभक्ति के जिस महान सांचे में यह नरपुंगव ढला था, वह सांचा वज्र का था। अंतिम क्षणों तक भी उनका वज्र संकल्प अपने शौर्य आग्रह में अटल और अविचल ही रहा। वे न कभी झुके न ही टूटे। इस नरकेसरी ने लगातार 72 वर्ष तक हिंदू जाति और हिंदू समाज को संकट की कालरात्रि में कर्तव्य का प्रकाश दिखाया। उनकी जीवन वर्तिका की स्थिति घोर अंधकार में जलते जलते बुझ जाने सरीखी नहीं रही, अपितु इसके सर्वथा विपरीत पारतंत्र की अमावस्या की गहन रात्रि में भी स्वातंत्र पथ का दर्शन करने वाली विद्युत प्रकाश ज्योति स्वराज्य प्राप्ति के सुप्रभात के उपरांत भी वयम राष्ट्रीय जागृयामा पुरोहिता के उद्बोधन को जीवन की अंतिम घड़ी तक भी राष्ट्र का पथ आलोकित करती रही। कर्तव्य पूर्ति का समाधान प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने स्वयं ही उसे अपने हाथ से बुझा दिया। लाखों लोगों ने विनायक को देशभक्त कहकर गौरवान्वित किया, तो करोड़ों करोड़ों कंठों ने क्रांतिकारियों का मुकुटमणि और स्वातंत्र वीर कहकर भी उनका जय घोष किया। किंतु जहाँ ये सत्य है, वहाँ ये भी तथ्य है कि जिस आर्य जाति और हिंदू समाज को बलशाली बनाने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया, उसी के कुछ नेताओं ने उन्हें हिंसाचारी, आतंकवादी, सांप्रदायिक, संकुचित ही नहीं अपितु देशद्रोही तक कहकर उनका तेज भंग करने का आत्मघाती प्रयत्न करने में भी संकोच नहीं किया। विदेशी ब्रिटिश राज्य सत्ता एवं पाकिस्तान की मांग करने वालों ने ही हिंदू संगठक वीर सावरकर का विरोध नहीं किया, अपितु हिंदू जाति में ही जन्मे कई महापुरुषों ने भी उन्हें जनता की दृष्टि में बिठाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। मातृभूमि भारतवर्ष के प्राचीनता पास काटने के सतत प्रयासों के कारण ब्रिटिश राज्य सत्ता द्वारा उन्हें 2 जन्मों के लिए काले पानी की काल कोठरी में धकेल दिया गया। किंतु भाग्य चक्र ने, समय ने अपना पासा बदला और इस काल रूप काल सागर में 13 वर्ष तक अवर्णनीय यातनाएं सहन करने के बाद भारतीय देशभक्तों के प्रयास से वीर सावरकर अंडमान से भारत लाए गए तथा पहले अलीपुर कारागार और बाद में रत्नागिरी में 14 वर्ष तक स्थानबद्ध रहे। किंतु अंडमान की कराल कारा में भी उन्होंने स्वतः मराठी भाषी होते हुए भी राष्ट्रभाषा हिंदी का ही कैदियों में प्रचार और प्रसार किया तथा वहाँ भी हिंदू संगठन और शुद्धि की महान यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते रहे। अपनी स्थानबद्धता के दिनों में वे रोटी बंदी और बेटी बंदी और हिंदू समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियों के विरुद्ध संघर्षरत रहे। उन्होंने रत्नागिरी में ही पतित पावन मंदिर की स्थापना करके अछूतों को कथाकार बनाया और अनेकों वेद विरोधियों को वैदिक संस्कृति की पुनीत गंगा में अवगाहन कराकर विशाल आर्य जाति का अभिन्न अंग भी बनाया। 10 मई 1937 की ऐतिहासिक तिथि को वे स्थानबद्धता से बिना शर्त मुक्त हुए और उसके बाद
हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करके सक्रिय राजनीति में आ गए। उसी समय उन्होंने राजनीति के हिंदूकरण, हिंदुओं के सैनिकीकरण और देश के औद्योगिकरण का महामंत्र राष्ट्र को प्रदान किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में विद्यमान स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हमारे समक्ष इस भविष्य दृष्टा महापुरुष के सही चिंतन की साक्षियाँ स्वतः उभर उठती हैं, क्योंकि 1940 में ही उन्होंने असम की नागा समस्या के संबंध में देश को सतर्क कर दिया था। तो 1941 में कश्मीर के भविष्य और 1942 में भारत छोड़ो के उद्घोष के साथ ही अपनी यह प्रबल आशंका भी 2 अगस्त 1942 को पूना के शनिवार वाड़ा में लाखों लोगों को संबोधित करते हुए व्यक्त कर दी थी कि कहीं भारत छोड़ो का नारा भारत तोड़ो में ही न बदल जाए। स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रदत्त क्रांति के तत्वज्ञान और मार्गदर्शन को प्राप्त करते ही देश गौरव नेताजी सुभाष ने ब्रिटिश राज्य सत्ता के विरुद्ध द्वितीय स्वातंत्र्य युद्ध का रणनाद देश ही नहीं अपितु विदेश में भी गुंजाया था। जिस समय अनेक नेता ये उद्घोष करके आत्मसंतोष की अनुभूति कर रहे थे कि विदेशी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की विचारधारा का पराभव हो गया है, इसी समय नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना ने उसी तत्वज्ञान की पताका को अपने हाथ में थामकर ब्रिटिश राज्य सत्ता को रणभूमि में चुनौती दी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत जब भारत के अनेक नेता विश्व बंधुत्व के मोहक नारे के वशीभूत सेनाओं को भी तोड़ देने का मंत्रोच्चारण करने में ही अपनी दिव्य शक्ति की पराकाष्ठा का मानदंड मान बैठे थे, तब 1956 में ही दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई विशाल जनसभा में उन्होंने घोषणा कर दी कि देश के 2 ही मार्ग हैं, युद्ध और बुद्ध। हमारा राष्ट्र यदि बुद्ध की पूजा करना चाहता है तो उसे युद्ध की भी सिद्धता करनी होगी। वीर सावरकर ने भारतीय युवकों को सेना में भर्ती होने का आह्वान किया और उसके साथ ही देश के सत्ताधीशों को यह युगानुकूल परामर्श भी दिया कि वे आधुनिक अणु आयुधों का निर्माण कराएं। 1962 में हुए चीन के आक्रमण के समय तक देश के औद्योगिकरण की ही दिशा में पवित्र शासकों को सैनिकीकरण की नीति को अंगीकार करना पड़ा और इसी नीति के परिणाम स्वरूप भारत को 1965 और 1971 में हुए पाकिस्तानी आक्रमण के समय विदेशी का वर्ण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन आक्रमणों का सफल प्रतिकार ही भारत ने नहीं किया, अपितु शत्रु की सीमा में घुसकर प्रत्याक्रमण करने के सावरकर सिद्धांत को भी क्रियान्वित किया। परमाणु आयुध निर्माण में सरकार के कदम वीर सावरकर के दर्शन की ही मूक स्वीकृति हैं। वीर सावरकर ने राजनीति के हिंदूकरण का जो आह्वान किया था उसमें सांप्रदायिकता का लेस मात्र भी स्थान नहीं है, क्योंकि राजनीति के हिंदूकरण का तात्पर्य केवल यही है कि जो व्यक्ति इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि मानते हैं वे सभी हिंदू हैं और राष्ट्रनिष्ठ हैं। उन्होंने ही राजनीतिक मंच पर एक व्यक्ति का एक वोट के स्वर्णिम सिद्धांत को उजागर किया था। किंतु विधि की विडंबना तो कहिए कि सांप्रदायिक मतदान प्रणाली को मान्यता देने और मजहब के आधार पर भारत के बंटवारे के समय भी तथास्तु कह देने वाले नेता ही सावरकर को सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी कह डालने में भी संकोच का अनुभव नहीं करते। ये लोग स्वयं को धर्मनिरपेक्षता का पुरस्कर्ता घोषित करते हैं, किंतु कतिपय संप्रदायों के येन केन प्रकार तुष्टिकरण में ही अपनी उदारता और हिंदू समाज को ही सब प्रकार से दोषपूर्ण निरूपित करना ही इनकी प्रवृत्ति है। सावरकर जी का स्पष्ट मत था कि किसी भी व्यक्ति को मजहब, संप्रदाय, जाति इत्यादि के आधार पर कोई प्रतिनिधित्व प्रदान करना राष्ट्रीय एकता को आघात लगाने के समान है। आज अपने देश में पुनः धीरे धीरे पुराने सांप्रदायिक तत्व सिर उठा रहे हैं। इनके तुष्टीकरण के लिए भारत के प्राय प्रत्येक राजनीतिक दल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। वे ही तत्व वंदे मातरम के उद्घोष से इनकार कर रहे हैं।
सांप्रदायिक आधार पर विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व और राजकीय सेवाओं में आरक्षण की आवाज़ उठा रहे हैं। सेना और पुलिस में स्थान दिलाने का विशेष जोर देकर नारे लगा रहे हैं और साथ ही सरकार पर अपनी उपेक्षा करने का आरोप लगाने में भी नहीं चूक रहे। इतना ही नहीं, ये लोग अपने ही मजहब वालों पर भी अपना रोष और आक्रोश उतारने में पीछे नहीं रहते, जो इन्हें राष्ट्र जीवन के साथ एक रूप और समरूप करने का सत्परामर्श दे रहे हैं। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने राजनीति में जिस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया, वह सांप्रदायिकता या संकीर्णता से प्रेरित न होकर अविचल और अविभाज्य राष्ट्रनिष्ठा पर आधारित है। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज्य करो, विभाजन और शासन की जिस नीति से इस राष्ट्र को खंड खंड करने का षड्यंत्र रचा था, वीर सावरकर ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और एक अखंड और अविभाज्य भारत राष्ट्र के समान अस्तित्व को ही सर्वोपरि महत्व दिया। मृत्यु पर्यंत उनका यही विश्वास रहा कि देश में जो भी विभक्तियां प्रचारित हैं वे कृत्रिम हैं और देश को विघटित करने के लिए ऊपर से थोपी गई हैं। देश की अविभक्त संस्कृति का मूल वस्तुतः एक ही है। राष्ट्र के इसी राजनीतिक व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धा में प्रतिष्ठित करके उन्होंने देशभक्ति के अपने सिद्धांत निर्धारित किए और उन्हीं पर आजीवन सिंह शार्दूल के समान निशंक निर्भीक आचरण करते रहे। उनका स्मरण होते ही आर्यावर्त के भारत के उन ऋषि महर्षियों व मनुष्यों के तपयपूत और तेजस्वी व्यक्तित्व सहसा ही मानस पटल पर चित्रित हो उठते हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के शरीर और प्राण आत्मा का अपने मानस मंदिर में श्रद्धा पूजन वंदन किया था और राष्ट्र की आस्था के मध्य शक्ति स्फूर्त मंत्र की काया में बद्धमूल किया था। स्वातंत्र वीर हुतात्मा संकल्प में ढले स्वातंत्र योद्धा और कर्मशूर तो थे ही, साथ ही वे महान चिंतक, लेखक, कवि और वक्ता भी थे। अपनी शौर्य आकांक्षा में वे जिस भांति अद्वितीय हैं, उसी भांति इन कर्म क्षेत्रों में बेजोड़ उनके चरित्र की यह महान विशेषता थी। दुर्दांत वज्रदंड से बरसों पीड़ित, दंडित और अपने विरोधियों से लांछित व संतप्त रहकर भी उनकी मानसिकता कभी विचलित नहीं हुई और उनके मन का महासागर अपनी मर्यादा से कभी पृथक नहीं हुआ। अंतिम घड़ी तक भी वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कभी द्वेष, प्रतिशोध आदि की भावना को अपने निकट नहीं फटकने दिया। इस महामानव का पुण्य स्मरण कर हम राष्ट्र आत्मा के इस ज्योतिर्मय दीपक को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आवश्यकता है देशभक्ति की स्फूर्ति में अतुल साहस और अप्रतिम शौर्य को अनुप्राणित करने वाले व्रतवीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसके इस व्रत को श्रद्धा सहित अपनी कर्मचेष्टा में उतारने का पावन संकल्प ग्रहण करें। इति ओम शम। जय भारत।